आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, जुलाब से इलाज मुमकिन है? ये भी एक सवाल है और इसका जो है मैं इस वीडियो में जवाब दे रहा हूं। देखें, जुलाब जो है ये भी तिब्बे यूनानी में आज से नहीं हज़ारों साल से राइज है। अतिब्बा कामलीन जो हैं वो हज़ारों साल से अपने मरीज़ों को जुलाब देते रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए याद रखें कि तबीब का असली होना भी ज़रूरी है और उसका माहिर होना भी ज़रूरी है। इसका जो बुनियादी एक नज़रिया है वो ये है कि जुलाब के ज़रिए भी जिस्म से गंदे और फासद मादे जो हैं उनको खारिज किया जाता है। जो इखलात जिस्म में भर चुकी हैं, बलगम है, सुदा है, सुफरा है, या बाज़ ये इखलात जो हैं वो गडमड होकर मुतफ़न हो चुकी होती हैं, खून को आलूदा कर देती हैं, तो इनको भी जुलाब के ज़रिए बॉडी से खारिज किया जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ मिजाजों के जुलाब हैं और उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे रेवंद असारा भी जुलाब है, इसके अलावा सकमोनिया भी जुलाब है, मुसब्बर भी जुलाब है और इनको मुख्तलिफ मिजाजों में जो माहिर तबीब हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। बलगम को खारिज करना है तो उसका अलहदा इलाज होगा, अगर सुफरा को खारिज करना है तो उसका अलहदा इलाज होगा, अगर सुदा को खारिज करना है उसका अलहदा इलाज होगा। ये भी एक कारगर तरीका इलाज है, लेकिन इसके लिए जुलाब देने में कुछ असूल और ज़वाबत होते हैं, कुछ कवायद होते हैं जिन पे अमल करना ज़रूरी होता है। तिब्बे यूनानी के असूलों के मुताबिक तो जुलाब देने से पहले ये इखलात को पकाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात जो हैं वो पहले इस्तेमाल करवाई जाती हैं और उनके बाद फिर जुलाब दिया जाता है ताकि जिस्म से गंदे मादे जो हैं वो निकल जाएं और बॉडी डिटॉक्स हो जाए। फलसफा यहां भी वही है कि जिस्म को गंदे मादों से आपने साफ करना है। तो ये बात भी याद रखें कि अगर किसी बंदे ने बगैर सोचे समझे या किसी अनाड़ी हकीम से जुलाब ले लिया तो उसका भी पानी ख़त्म हो सकता है, उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जुलाब जो है ये बेशुमार अमराज में, बिलखसूस खराबी खून के मसाइल में और ऐसी सूरत में जब बहुत ज़्यादा बॉडी में इखलात कुछ जो होती हैं उनका गलबा हो चुका हो तो इसको लाजमी तौर पे जुलाब देना पड़ता है। और ऐसी सूरत में भी जब आंतें जो हैं वो अपना दुरुस्त काम ना कर रही हों उस वक्त भी जुलाब देना पड़ता है। तो तमाम सूरत हाल देखने के बाद, मरीज़ की कुव्वत बर्दाश्त को देखने के बाद, उसके वज़न, कद, उम्र को देखने के बाद फिर फैसला किया जाता है कि इसको कौन सा जुलाब जो है वो दिया जाए। ये ना हो कि इस बेचारे को इस ऐसा जुलाब दे दिया जाए जैसे कि जमाल गोटे का जुलाब है जो सबसे तेज़ समझा जाता है और उससे वाकई अगर कोई बंदा गलती कर ले थोड़ी सी, या जमाल गोटा को मुदब्बर करके इस्तेमाल ना किया जाए या उसके साथ इस्लाह करने वाली अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल ना करवाई जाए तो ये जुलाब जो है वो मौत का बायस भी बन सकता है। इस कदर मोशन आएंगे कि खुदा की पनाह और मरीज़ डिहाइड्रेट होकर मर जाएगा। तो ये काम जो है ये भी सिर्फ माहिर मुआलिज कर सकता है। जाली, अताई और ऐसे जो चलने फिरने वाले हकीम हैं, ऐसों से कत्ती तौर पर जुलाब भी ना लें। किसी माहिर मुआलिज की ज़ेर निगरानी, पहले ज़माने में ये होता था
آج بھی شاید ہو کہ جن لوگوں کے یہ علاج کیے جاتے تھے نا، مثلاً کیک کروائی جاتی تھی، لیچ تھراپی کروائی جاتی تھی، یا فسد کروائی جاتی تھی، حجامہ کروایا جاتا تھا، جلاب دیا جاتا تھا، تو ایسے لوگوں کو اطباء کرام اپنے ہاں اپنے کلینکس پہ اپنے ہاسپٹلز میں داخل کر لیتے تھے. 2 3 4 دن 7 دن 21 دن 1 ماہ تک وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور پھر ان کا اپنی نگرانی میں علاج کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی مسئلہ بھی ہو جائے تو فوری طور پر اس کا حل کر دیا جائے. اگر مریض آپ سے جلاب لے کے گھر چلا گیا ہے فرض کریں، اور آپ نے جلاب بھی انتہائی سخت دے دیا ہے، تو وہ راتوں رات اس کا پانی ختم ہو کر اس کی ڈیتھ ہوگی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اس لیے جلاب جو ہے وہ بھی سوچ سمجھ کر اور مریض کو ہر بات سمجھا کر پھر دیں. ہمارے پاس بھی ایسے مریض آتے ہیں، میں ان کی ہر چیز دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کو جلاب کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر ضرورت ہو تو پھر ان کو تمام رموز و نکات سمجھا کر پھر جلاب دیا جاتا ہے. تو اس لیے جلاب جو ہے وہ بہت سارے امراض کا علاج ہے، بلکہ پہلے زمانے میں تو لوگ اکثر 6 ماہ بعد یا سال بعد جلاب لیا کرتے تھے، اور دیکھیں کہ آج کے دور کے مطابق وہ بہت زیادہ تندرست اور صحت مند لوگ تھے. لیکن آج کل یہ رواج بھی چونکہ بہت کم ہو گیا یا ختم ہو چکا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہر طرف بیمار ہی نظر آئیں گے. تو ایسے لوگ جن کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ جلاب سے علاج ممکن ہے، میرے خیال میں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.